हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोगों को? जैसा पता है कि अब डिटेल्स कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो सुबह मैंने 4 अप्रैल से लेकर हैं और 9 अप्रैल तक का जो कॉन्फ्रेंस आउट डिटेल्स थी वो मैंने अपलोड कर दी है। जाके आप लोग प्लीज़ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको ज़रूर नोटिफिकेशन आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है ना दोस्तों? जिन कैंडिडेट से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, ज़रा उनका कुछ कहना है, ज़रा आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा। ये लीजिए, सुनिए। I went to one AFSB देहरादून 11 अप्रैल एंड मेट एंट्री थी कि ब्रांच बैच था वो एंड फीमेल बैच था एंड आई वांट टू शेयर दीज डिटेल्स विद द चैनल टाइम लैप्स अवे। काफ़ी मतलब मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है डिटेल्स के साथ, तो इसलिए आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई डिटेल्स। ये आप लोगों ने सुन लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं और आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो 1 एफएसबी देहरादून की 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हुई एसएसबी, मतलब ये जो बैच है दोस्तों, ये मेट एंट्री का बैच है। इसमें एफकैट के कुछ कैंडिडेट्स भी थे और ये एक पूरा फीमेल बैच है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको मेल कैंडिडेट्स नहीं देख सकते, क्योंकि ये एएफएसबी टू एएफएसबी वेरी करता है और आप लोगों की डिटेल्स ना इधर से उधर ट्रेवल करती रहती हैं। तो आप लोग चाहे देहरादून जा रहे हो, चाहे गांधीनगर, गुवाहाटी, वाराणसी, मैसूर, कहीं भी जा रहे हो दोस्तों, तो ज़रूर ये डिटेल्स आप सब लोगों के लिए है। और प्लीज़ यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर तो बिल्कुल किया करो यार, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस बस 200 कुछ व्यूज़ हैं। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना टाइम दो, मतलब अगर 2 घंटा दे दो, उसके बाद भी ऐसा तो आप लोग बिल्कुल शेयर ही नहीं करते हैं। तो यार बड़ा डिमोटिवेशन होता है कि इतनी मेहनत करो, उसके बाद भी आप लोगों को बस कोई मतलब नहीं, ऐसा लगता है यार। बट ठीक है, आप लोग जितने लोग देखते हो यार, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया कि आप लोग अभी भी सपोर्ट में हो मेरे। और प्लीज़ शेयर करो यार मेरे भाइयों बहनों, यार प्लीज़ करो इस चीज़ को, ठीक है ना? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1 एफएसबी देहरादून की मेट एंट्री की 11 अप्रैल बैच की ये पूरी डिटेल है। कॉन्फ्रेंस आउट, इसमें आपको हर एक चीज़ दिखेगी कॉन्फ्रेंस आउट तक। टीएटी, एसआरटी, पीपीडीटी, लेक्चर टॉपिक, जीडी टॉपिक्स और इंटरव्यू के क्वेश्चंस, क्या क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। नेम नहीं रिवील कर सकता उन कैंडिडेट्स का, बात उनको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों। चलो अब मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग हम लोग रिपोर्टिंग से करते हैं कि रिपोर्टिंग एग्जैक्टली थी क्या। दोस्तों, रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स जो थे वो 135 कैंडिडेट्स थे, फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। और इनमें से जो टोटल स्क्रीन इन हुए थे दोस्तों, वो 58 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हो गए थे। इस चीज़ को आप लोग देखते रहिएगा, है ना? और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहना यार, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज़ मानो इस बात को। अब OIR बुकलेट नंबर की बात करते हैं दोस्तों, 74 एंड 35 था, ठीक है। और 74 जो OIR बुकलेट नंबर थी उसमें 30 क्वेश्चंस 27 मिनट्स, और OIR बुकलेट नंबर जो 35 थी उसके अंदर 40 क्वेश्चंस एंड 17 मिनट्स, ठीक है। ये एक चीज़ है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है पीपीडीटी दोस्तों। अगर आप लोगों को चाहिए कि इस में जंबल वर्ड्स क्या आए हुए थे, तो इसका वीडियो जो है देहरादून का इसी डेट का 11 अप्रैल का अपलोडेड है। एक फ़ीमेल कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था उसमें, ठीक है ना? तो उनका मैंने लिया है, तो उसमें क्या है ना, आप लोगों को जंबल वर्ड्स भी मिलेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप देखना। आप लोगों को फुल डिटेल मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यार इस समय, ठीक है ना? चलो अब हम लोग पीपीडीटी इमेज की बात करते हैं कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की इमेजेस में एग्जैक्टली था क्या। देखो, पीपीडीटी इमेज जो थी वो था सीन ऑफ ए पार्क, जिसमें 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स स्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग समथिंग। वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं और 2 लड़के हैं और 2 गर्ल हैं। ये एक पार्क का सीन है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे पीपीडीटी थी, ठीक। चलो कोई बात नहीं। अब क्योंकि उसी दिन साइक टेस्ट हो जाता है, तो साइक टेस्ट के अंदर सबसे पहले टीएटी इमेजेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो टीएटी इमेजेस देखते हैं क्या है। बने रहना दोस्तों, लाइक करते रहना यार, बिल्कुल रुकना भी मत, ठीक है। देखो, टीएटी इमेज जो पहली थी वो लिखा था कि ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स ऑल इन पंजाबी सूट्स स्टैंडिंग इन अ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स ऑल इन पंजाबी सूट स्टैंडिंग इन अ ग्रुप, ठीक है। हो सकता है कॉलेज का कोई फेस्टिवल हो, या कोई भी एक कुछ भी हो सकता है कॉलेज का, या वाकई वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा हो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कुछ भी। मगर फैंसी ड्रेस में तो सब अलग अलग कपड़ा पहने हैं, तो फैंसी ड्रेस वाला कैंसिल, वही क्या कहते हैं, कुछ फंक्शन वाला ही करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, अ गर्ल राइटिंग अ लेटर। एक ऐसी इमेज आई थी जिसमें एक गर्ल जो थी वो लेटर राइटिंग करते हुए दिखाई जा रही थी, ठीक है। अब थर्ड था लाइब्रेरी सीन, जिसमें 1 बॉय एंड 1 गर्ल वो दिख रहे थे लाइब्रेरी में, दोनों बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दिए जा रहे थे। और अब फोर्थ,
अ कार गोइंग इन बैकग्राउंड एंड अ मैन इज़ लाइंग ऑन ग्राउंड। एक कार है जो कि बैकग्राउंड में दिख रही है कि पीछे कार आगे चली जा रही है और आगे रोड पे कोई एक आदमी लेटा हुआ है। हो सकता है वो कार ने उसका एक्सीडेंट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, या वो कार आ रही हो बाद में वो रुकी हो, बट पता नहीं, ऐसा कुछ लिख नहीं सकते कि फ्यूचर के बारे में तो कुछ लिख नहीं सकते, जो दिख रहा है वही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में कुछ मत लिखना। अब फिफ्थ, एन ओल्ड लेडी एंड अ मिडिल एज्ड लेडी सिटिंग एंड हैविंग कन्वर्सेशन इन अ हाउस। घर में दो लेडीज़ बैठी हैं, आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, ऐसा कुछ सीन था। अब बैकग्राउंड घर का ही होगा। सिक्स, अ मैन फेंटेड एंड गर्ल हेल्पिंग हिम। एक मैन फेंट हो गया, बेहोश हो गया, और एक महिला है उसको, लड़की है वो उनको हेल्प कर रही है। ठीक। अब सेवन जो टैट है वो थी कि इट इज़ रेनिंग एंड थ्री गर्ल होल्डिंग एन अम्ब्रेला। तीन गर्ल हैं, अम्ब्रेला होल्डिंग है, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इसमें तो कुछ मोटिवेशन वाला बन सकता है। एट, रूरल सीन है, बैक ऑफ अ मैन सीन, मतलब एक पर्सन का बैक दिख रहा है, पीठ दिख रही है उसकी, एंड अ वुमेन टॉकिंग टू हिम, और एक महिला उससे बात कर रही है, एक फीमेल उससे बात कर रही है। नाइन्थ है, टू गर्ल्स रनिंग, रोड पे दो गर्ल्स को रन करते हुए दिखाया गया था। ठीक है, ये आपका नाइन्थ नंबर का हो गया। टेंथ क्या था कि विलेज सीन दिखाया जा रहा था और बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जा सकते थे उसके अंदर, और उसमें क्या था कि बहुत तेज़ी से विंडी सीज़न था, मतलब हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। तो ये आपका टेंथ वाला था। दोस्तों ये तो टीएटी इमेजेस जितना उनको याद थी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग तुरंत आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। कुछ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, बाकी नॉर्मल वर्ड्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, वो है जैसे सून पहला, दूसरा है डिलाइट, ठीक है, थर्ड है फटीग, थकावट जिसे कहते हैं, और फोर्थ है लीडर। ठीक है ना, और बाकी सारे वर्ड्स जो थे काफ़ी नॉर्मल से थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, ये सारे तो वैट वाले शब्द हो गए। अब हम लोग एसआरटी पे आते हैं कि एसआरटी का क्या सिचुएशन था। दोस्तों एसआरटी में क्या था कि चार पांच एसआरटी कुछ ऐसे टाइप से थी कि यू आर इन लॉज, मतलब आपकी शादी हो चुकी है और आपके सास ससुर भी हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें फैमिली रीज़न से। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, और आप कभी अपने घर पे हो और आप कोई जॉब कर रहे हो और एकदम से पेरेंट्स कहते हैं यू हैव टू लीव योर जॉब फॉर दिस एंड दिस, तब आप क्या करोगे? ये दूसरी कंडीशन थी, है ना, जैसा कि फीमेल कैंडिडेट्स के उसमें ये कंडीशंस रहती हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ अपने ऊपर पे ही स्टे रखें। ठीक है ना, मतलब खुद के डिसीज़न को ही ज़्यादा मायने रखें, बाकी सबकी खुशी तो देखनी ही चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल को ये हक नहीं है कि वो जॉब ना करे, उनको वो जॉब बिल्कुल करना चाहिए, उनको लाइफ में आगे बहुत बढ़ना चाहिए और अपने लिए हमेशा फ़ाइट करते रहना चाहिए, किसी से भी पीछे हटना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी और क्या था, अ बॉय स्टॉकिंग यू, ठीक है ना, और ये तो आप लोगों का एसआरटी से रिलेटेड, मतलब एसआरटी में क्या ना, मोस्टली एसआरटी इसी चीज़ में थी, कोई उनको टीस कर रहा है, वो कहीं जा रही है तो कोई उनको फॉलो कर रहा है, उनको शादी करनी है तो पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी एसआरटीज़, हाँ, इसी तरीके से बहुत सारी एसआरटीज़ थी जो कि इस बार में आई थी। तो ये थीम बेस्ड थी, क्योंकि एसआरटी तो बहुत सारी होती हैं, हर एक एसआरटी बताना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे अच्छा मैंने सोचा कि आपकी थीम बताई जाए, तो आप लोग उस थीम को प्रिपेयर करिए। ठीक है ना, बाकी एसआरटीज़ जैसे जैसे मुझे मिलती जाएंगी मैं अपडेट करता जाऊँगा आप लोगों को, यार आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है ना, अब एसआरटीज़ ये सब हो गई, साइक टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं जीटीओ की, ठीक है ना, तो जीटीओ उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता हुई हैं, मगर इनमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आप लोगों का जीडी टॉपिक है और लेक्चरेट टॉपिक है। तो जीडी टॉपिक क्या होना चाहिए? जीडी टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, देखो जीडी टॉपिक क्या आया था कि पहला जीडी टॉपिक है, हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर डिप्लोमेसी, सुपर पावर, हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर, इंडिया सुपर पावर कैसे बन सकता है? पहली लीड है डिप्लोमेसी, दूसरी है इकोनॉमी, तीसरी है मिलिट्री। दोस्तों ये आपकी इन तीन लीड्स के डिपेंड होता है कि आप इस पर किस पर बोलोगे। ठीक है, अब सेकेंड जीडी, वाई यूएस इंडिया हेल्पिंग अफगानिस्तान, वाई अस इंडिया हेल्पिंग अफगानिस्तान रीजनल पीस। हाँ, यूएस और इंडिया मतलब इस छोटे छोटे सेक्शन में अफ़गानिस्तान को क्यों मदद कर रहे हैं? क्या रीजनल पीस की वजह से, क्या कोई ट्रेड के कारण से, और थर्ड टॉपिक उनको नहीं आता, तो बस यही दो टॉपिक मिल पाए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये तो दो जीडी टॉपिक्स हो गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं और बाकी आपको भी लगने चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग तुरंत चलते हैं लेक्चर टॉपिक पे। लेक्चर टॉपिक पहला था ग्रैंड पेरेंट्स, दूसरा पंचायत, तीसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस,
चौथा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अब इसके बाद स्मार्ट डिवाइसेस। ठीक है, ये कुछ लेक्चर टॉपिक जो कि उनको मिले थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक इंडो चाइना था यार, इंडो चाइना और आपका प्राइवेटाइजेशन, ये यार बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुका है, ठीक है ना। बट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे, ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, तो यही आपको मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या चीज़ें आ रही हैं। दोस्तों इंटरव्यू में जैसा कि उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू में सबसे पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे, एज यू नो कि फ्रॉम PIQ देवर आस्क, और आप जो वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD लिखते हो ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आप लोगों के सामने, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, एजुकेशन। क्योंकि उनका इंटरव्यू आयो ने लिया था, जिसपे करंट अफेयर बहुत सारे पूछ रखे थे, जैसे मिलिट्री की नॉलेज पूछ रखी थी, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ठीक है ना। और क्या था कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नेम बताओ और उनकी कंट्री और ओरिजिन बताओ। तो एयरक्राफ्ट इन सब के बारे में भैया पढ़ के चले जाना। आप लोग मान लो जैसे राफेल के बारे में वहाँ पे नाम ले लेते हो कि मैं राफेल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो वो पूछेंगे राफेल के बारे में, हर एक बारे में पूछेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके डीप नॉलेज लेके जाना, जो आप वहाँ बोलोगे वही आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा। तो ये इंटरव्यू का यहाँ पे उनका एडवाइस था कि आप लोग इस चीज़ को बहुत फोकस करना, ठीक है। अब बाकी दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो @crackafsb मैसेज करिएगा, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अब हम लोग टोटल रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टोटल 10 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, 10 फीमेल कैंडिडेट्स रिकमेंड हुई थी। इसमें से कुछ FCAT एंट्री से थे और बाकी सारे मैट एंट्री से थे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रही आज की पूरी कहानी, और इनमें आपको कुछ भी ना समझ में आए हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो ज़रूर पूछना यार, आप लोगों का पूरा हक है। और मेरा और एक और हक है आप लोगों का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। जय हिंद, जय भारत।